हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल पर स्टडी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th हिंदी के लिए, और 5 नंबर यहां से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यदि आप यह जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार कर लेते हो। बहुत ही आसान भाषा में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, खुद से लिखा हूँ आसान भाषा, ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। तो आपको यह तैयार जरूर से कर लेना है, और यदि आप इसे 1-2 बार पढ़ लेते हो अच्छे तरीके से तो यह आपको याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। इतनी आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हूँ, तो आपको इतना ही लिखना है और इसी तरीके से लिखना है। यदि आप इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपके यहाँ से 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि जीवन परिचय, इधर हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। इसमें लिखना है आपको यहाँ पर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884। यहाँ पर देखिए सन 1884 ईस्वी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर उसे हमें काले पेन से लिखना है। 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले, यानी कि बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। जो जीरादेई नामक ग्राम था उसमें इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है कि इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। अब यहाँ पर इनके पिता का नाम इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी हमने काले पेन से लिख दिया। इसी तरीके से जब आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर की नज़र सीधा इस पर ही पड़ेगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। तो इसी तरीके से वो आपकी कॉपी चेक करेगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है कि इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। जो इनका परिवार था वह गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इसके बाद है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वह इनके गांव जीरादेई में ही हुई। इसके बाद है कि इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, और यहाँ इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो इनकी उच्च शिक्षा हुई वह शिक्षा कहाँ हुई थी? वह हुई कलकत्ता, जो अब है कोलकाता, कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई, और यहाँ इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद क्या है वो देखते हैं यहाँ पर कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। यानी कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में इन्होंने अध्यापन, यानी कि यह अध्यापक भी रहे कॉलेज में। अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, यानी कि यह एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत ही प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जो चंपारण का आंदोलन हुआ था उसमें चंपारण आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। जब इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया तब इन्होंने अपनी जो वकालत ही करते थे ये, तो वकालत इन्होंने छोड़ दी थी। इसके बाद है कि अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। जब यह आंदोलन में भाग लिए और देश की आज़ादी के लिए लड़े तो इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। यानी कि इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण जो हुआ था वह निर्माण करने वाली सभा के सभापति पर नियुक्त किया गया। इसके बाद है कि सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। यानी कि सादा जीवन जीते थे और ऊंचे विचार रखने वाले थे। ऊंचे विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यह जो भारत का, यानी कि जो हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो गणराज्य भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यानी कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद क्या है कि इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यानी कि इन्हें भारत रत्न का सम्मान भी मिला है, सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इसके बाद क्या है कि इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हुई। जो इनकी मृत्यु हुई वह सन 1963 ईस्वी को हुई,
और इसके बाद क्या, इनकी रचनाएं आपको ज़रूर से लिखनी है, क्योंकि रचनाएं भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली रचना है इनकी कि मेरी आत्मकथा, दूसरी है शिक्षा और संस्कृति, तीसरी है भारतीय शिक्षा और चौथी है साहित्य। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 ही रचनाएं काफ़ी हैं लिखने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना कि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जीवन परिचय लिखना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जीवन परिचय दोबारा से देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। यानी कि बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। फिर इसके बाद है कि इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हुई। रचनाएं हैं इनकी मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, साहित्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इनकी यही प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इतना ही जीवन परिचय है इनका। तो इसी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। बहुत ही मतलब मैंने छोटा करके बताया है, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको याद कर लेना है और अपने एग्जाम में लिखना है इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको यह जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।